मुख्यमंत्री मंच पर उपस्थित हमारे साथ मंत्री आदरणीय अहमद हसन साहब, आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, मंत्री पारसनाथ यादव जी, विभाग में मंत्री शंखलाल मांझी जी, सुधीर रावत जी, मंत्री एसपी यादव जी और पार्टी के सभी विधायकगण, वरिष्ठ नेता और इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में बच्चे, एम्बुलेंस से जुड़े हुए सभी डॉक्टर, कर्मचारी, विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, पत्रकार साथियों, मैं बधाई देता हूं इस मौके पर कि जहां एम्बुलेंस सर्विस लगातार उसका बेड़ा बढ़ता चला जा रहा है। जिस समय से शुरुआत की थी, हमारे मंत्री आदरणीय अहमद हसन साहब थे और शुरुआत से लेकर के लगातार विभाग को कैसे अच्छा और ठीक किया जाए, उस दिशा में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी लिए और कदम भी उठाए। आज जहां स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, जहां एम्बुलेंस का इंतजाम हो गया है और भी सुविधाएं जो दे सकते थे वो सुविधाएं दी हैं, और सरकार का लगातार ये प्रयास होगा कि इन सुविधाओं को कैसे बेहतर किया जाए। एम्बुलेंस आज इतनी है, लाखों लाख लोग इससे जान बची है, लेकिन हमारे समाजवादी साथी भी हैं जो नारे लगा रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि जिन लोगों की जान बच गई हो, जिन्होंने सेवा से लाभ लिया हो, वो आपके समर्थक और सहयोगी बन जाएं। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रयास ये भी करना पड़ेगा कि जनता के बीच में संदेश जाए। मान लो अगर ये एम्बुलेंस न होती तो क्या होता, और जब एम्बुलेंस नहीं थी तो कितनी जानें चली जाती थी। कम से कम समाजवादी पार्टी ने यह भरोसा जनता के बीच में पहुंचाने का काम किया है कि 108 अगर फोन किया जाएगा तो एम्बुलेंस तुरंत, समाजवादी एम्बुलेंस उनके घर पे पहुंच जाती है। ये भरोसा बढ़ाया है। आगे कैसे अस्पताल बेहतर हो, दवाइयों का इंतजाम हो और सुविधाएं और कैसे बेहतर मिल जाएं, उस दिशा में लगातार सरकार काम करेगी। समाजवादी सरकार ने संतुलन बनाया है। कोई आज ये नहीं कह सकता कि एक ही विभाग में काम हो रहा है या एक ही वर्ग के लिए काम हो रहा है। समाजवादी सरकार ने बिना भेदभाव के काम किया है। अगर मेट्रो बनाई है तो साइकिल भी कैसे सस्ती में बिके, उत्तर प्रदेश में उसका भी इंतजाम किया है। अभी ये जितने बच्चे बैठे हैं, मैंने इनसे पूछा था, ये जितने बच्चे थे बैठे थे सुबह पहले आ गए थे। हम लोग जितने खड़े हैं उनसे पहले यहां पर बच्चे आ गए थे। मैंने कुछ देर पहले इनसे बातचीत की। मैंने कहा ये बताओ आप में से कितने लोग हैं जो साइकिल चला लेते हैं। और मैं ये सवाल फिर बच्चों से पूछता हूं कि यहां जितने भी बैठे बच्चे जिन्होंने अभी कार्यक्रम किया, यहां कितने बच्चे हैं जो साइकिल चला लेते हैं? एक भी बच्चा ऐसा नहीं जो साइकिल नहीं चला पा रहा। मैंने ये भी पूछा कि क्या आप जानते हो कि साइकिल ट्रैक बना रहा हूं मैं? इन्होंने खुद मुझसे कहा कि इनके कुछ जहां पर ये रहते हैं बच्चे, उस घर के इलाके में हम साइकिल ट्रैक बन रहा है। ये कोशिश है एक सरकार की कि जहां काम शुरू किया हम लोगों ने और हर वर्ग के लोगों तक पहुंचने का काम समाजवादियों ने किया है। समाजवादी पेंशन अगर बांटी है, 45 लाख महिलाओं को मिल रही है। हम आप लोग में से हो सकता है संपन्न हो, उनके लिए 500 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन गांव में रहने वाली कोई महिला है, गरीब है, कोई मजदूर है या कोई और किसी वर्ग का जो कई सुविधाएं मिलनी थी नहीं मिल पा रही, तो उसको अगर पेंशन मिल रही तो 500 रुपए में समझता हूं बहुत बड़ी चीज है। और बिना भेदभाव के समाजवादी ने बांट के दिखा दिया। जो बीच की गड़बड़ियां थी उनको भी खत्म कर दिया और इंतजाम ऐसा किया कि सीधा सीधा उनके अकाउंट में समाजवादी पेंशन पहुंच रही है। अगर मेट्रो का इंतजाम कर रहे हैं लखनऊ शहर में, तो और भी सुविधाएं दे रहे हैं गरीबों को। डेयरी का भी इंतजाम कर रहे हैं। जो लोग डिजिटल इंडिया की बात करते थे, लैपटॉप भी बांट के दिखा दिया। अगर एक्सप्रेस वे बना रहे हैं तो केवल सड़क पर गाड़ियां चले इसके लिए नहीं है। जो किसान हमारा काम कर रहा है उसकी पैदावार कैसे बाजार तक पहुंचे उसका भी इंतजाम किया। मंडियां भी बना रहे हैं। तो ये संतुलन बनाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने करके दिखाया है। ये विकास में आगे कैसे बढ़े उत्तर प्रदेश,
हम लोग तो पीछे इसलिए हैं क्योंकि हम लोग प्रचार कम कर पा रहे हैं। ये अच्छा हुआ है कि प्रचार करने वाले भी अब एक्सपोज हो गए हैं।